ये क्या? गोविंद दास जी ने श्रीनाथ जी को पानी में फेंक दिया। पर ऐसा क्यों किया? आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। गोवर्धन में हमारे प्यारे श्रीनाथ जी के एक सखा थे, गोविंद दास जी। जब भी गोविंद दास जी भजन गाते तभी ठाकुर जी उनकी लीला शुरू कर देते। जैसे ही गोसाई जी थोड़ी देर के लिए दूर जाते, श्रीनाथ जी नीचे से एक मोती उठाते और टक सीधा गोविंद दास जी के सिर पर मार देते। गोविंद दास जी कहते, अरे तू मानेगा नहीं, रुक जा। और जैसे ही वो वापस मोती मारने जाते तभी गोसाई जी आ जाते और मोती जाकर उन्हें लग जाता। गोसाई जी बोले, गोविंदा तू ठाकुर जी को मार रहा है। गोविंद दास बोले, मेरा माथा देखो, ये आपके लाला ने मारा है। ये सुनकर गोसाई जी भावुक हो गए और बोले, गोविंदा तू कितना भाग्यशाली है, तेरे साथ तो खुद ठाकुर जी लीला करते हैं। दोपहर में जब मंदिर बंद होता तो श्रीनाथ जी खुद दौड़कर आते, ए गोविंदा चल खेलते हैं। एक दिन बोले, तू घोड़ा बन जा, और गोविंद दास जी घोड़ा बन गए। ठाकुर जी उनकी चोटी पकड़कर सवारी करने लगे। फिर एक मजेदार घटना हुई। जब गोविंद दास जी ने कहा, थोड़ा उतर जाओ, मुझे जाना है, तो ठाकुर जी बोले, अरे घोड़ा भी कभी पूछता है क्या? और बस जो हुआ उसे देखकर एक आदमी ने शिकायत कर दी। लेकिन जब गोविंद दास जी ने सच्चाई बताई तो सब हैरान रह गए और गोसाई जी ने कह दिया, आज के बाद गोविंद दास की शिकायत कोई नहीं करेगा। अब सुनिए सबसे प्यारी लीला। एक दिन ठाकुर जी बोले, गोविंदा मुझे दाल बाटी खानी है। गोविंद दास जी ने जंगल में चूल्हा जलाया और प्रेम से खाना बनाया। उधर एक गरीब झाड़ू लगाने वाला भक्त मंदिर के बाहर खड़ा रो रहा था, बस एक बार दर्शन की इच्छा में। तभी श्रीनाथ जी उसके सामने प्रकट हो गए। आओ, मेरे पैर में कांटा लगा है, निकालो। वो भक्त रोते हुए कांटा निकालता है और फिर ठाकुर जी उसके कंधे पर बैठकर गोविंद दास जी के पास पहुंचते हैं। वहाँ ठाकुर जी बड़े प्रेम से दाल बाटी खाते हैं और कुछ बाटी चुपके से अपनी जेब में भी रख लेते हैं। जब गोविंद दास जी को पता चला तो देखा एक गरीब भक्त पेड़ के पीछे बैठा है। तब समझ आए ठाकुर जी सिर्फ अपने भक्तों का प्रेम देखते हैं, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई भेदभाव। और अंत में गोविंद दास जी ने प्रेम में आकर ठाकुर जी को कुंड में धक्का दे दिया।